Hello students, today we are studying about real numbers class 10th, proof of irrationality of irrational numbers। और आज हम सीखेंगे how can we prove that root 2, root 3, root 5, root 7 are irrational numbers। बोर्ड में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बार बार आता है 3 मार्क्स में, कभी 2 मार्क्स में, कि प्रूव दैट रूट 2 is irrational or root 5 is irrational or root 7 is irrational। So now we learn about it, how can we prove that root 3 or root 5 or root 7 is irrational। इनको प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम irrational numbers के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। What are irrational numbers? 9 क्लास में आप पढ़ चुके हैं what are irrational numbers, लेकिन मैं रिपीट करा देता हूँ आपको what are irrational numbers। So irrational numbers are what? The real numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-repeating are called irrational numbers। वो numbers जिनका decimal expansions non-terminating होता है, it means unlimited होता है, और उसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होता है, यानी non-repeating होता है, तो ऐसे सभी numbers क्या होते हैं? irrational numbers होते हैं। तो ये जो numbers हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इनकी decimal expansion हम निकालेंगे, वो भी कुछ इसी तरीके से आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। नाउ सम इम्पोर्टेंट पाई, जो कि हम सर्कल्स में यूज करते हैं, कांस्टेंट होता है सर्कल में पाई। एज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, पाई की अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो आएगी 3.14165 समथिंग समथिंग एंड अनलिमिटेड टाइम्स। सो हम कह सकते हैं विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी टर्मिनेट नहीं होती, और नॉन रिपीटिंग, Therefore पाई इज एन इरेशनल नंबर्स, इसीलिए पाई को इरेशनल नंबर कहा जाता है। जबकि जो इसकी वैल्यू होती है, जो हमने मानी गई वैल्यू है 22/7, वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट एक लेटिंग वैल्यू है 22/7, वो रेशनल होती है क्योंकि वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो इरेशनल है, इसलिए पाई को इरेशनल कहा जाता है। और इसी के बेस पर 4 पाई, 3 पाई, 5.2, 5.3 पाई प्लस 4, 2 पाई माइनस 6, इसी तरह के जितने भी नंबर्स होंगे वो भी सब इरेशनल होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट या किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, वो सभी क्या होंगे? ऑलवेज इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे रूट 2 है, रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 11 है, वो सभी या तो प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट हैं या ऐसे नंबर के स्क्वायर रूट हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सभी क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डेसिमल वैल्यू हमेशा ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, उनकी डेसिमल वैल्यू ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती है, इसीलिए ये नंबर क्या है? रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 8, रूट 10, ये सभी नंबर्स ऑल इरेशनल नंबर्स हैं। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट रूट -2, रूट -5, रूट -25। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप बोल देंगे -5, जो कि गलत है। हम यहाँ कहेंगे कि किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स का कभी भी कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ये ऐसा नंबर है जो ना तो इरेशनल होता है, ना ही रेशनल होता है, और ना ही रियल होता है। तो ये होता क्या है? ये नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं। कभी मैथ में अभी तक आपने इस तरह के कोई नंबर्स रीड नहीं किए हैं। तो अगर ऐसा नंबर आता है तो वहाँ पर आप गलती ना करें, ऐसे नंबर क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर होंगे। ये रियल नंबर ही नहीं होंगे। रेशनल और इरेशनल होना तो बात की बात है, ना ये रेशनल होते हैं, ना इरेशनल, ना रियल, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? एंड नाउ अब हम प्रूव करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, और इसको हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है? ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है कि हम रेशनल प्रूव करने के लिए हमारे पास मेथड है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं रेशनल नंबर्स की, बट इरेशनल नंबर की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। तो हम एक ऐसा मेथड यूज करेंगे जिसमें हम उसको पहले रेशनल मान लेंगे, उसमें रेशनल की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, उन्हें वो फॉलो करेगा तो रेशनल हो जाएगा, फॉलो नहीं कर पाएगा तो फिर हम उसे कह देंगे कि रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है तो क्या है? इरेशनल है। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं सबसे पहले रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, और अगर हमने इसको रेशनल मान लिया तो हम इसको रेशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट रूट 5 इक्वल a/b।
यहाँ पर a अपॉन बी के लिए कंडीशन आपको राइट करनी है कि a एंड b दोनों जो हैं, ये a और b ये सब क्या है, सम को प्राइम इंटेजर्स, ये को प्राइम इंटेजर्स हैं, कोई भी को प्राइम इंटेजर्स हो सकते हैं। और यहाँ पर b इक्वल नॉट 0, को प्राइम क्या है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होता, वो दोनों नंबर को प्राइम होते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, रूट 5 का स्क्वायर हो गया, a अपॉन बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर होने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पर इसको और मॉडिफाई किया, तो a स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, 5b स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। इसके फैक्टर बनाएंगे, 5b स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू बी इंटू बी। तो यहाँ पर a स्क्वायर के फैक्टर होते हैं 5 इंटू बी इंटू बी। यहाँ पर b a स्क्वायर का फैक्टर है, 5 भी a स्क्वायर का फैक्टर है, तो हम लिख सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। और थ्योरम के अकॉर्डिंग या जनरली आप देखें तो अगर कोई किसी भी स्क्वायर का कोई एक प्राइम फैक्टर है तो वो उसके उस स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। इट मीन्स अगर 5a का a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो 5a का भी फैक्टर होगा। ये हम आगे प्रूव करेंगे कैसे होगा। यहाँ पर सिर्फ लेट करते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, तो 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि अभी आपने पढ़ा कि सिंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो a 5 अगर a का फैक्टर है तो a को 5k 5m लिख सकते हैं। जैसे 3a का फैक्टर था तो हमने a को 3m लिखा था, तो 5a का फैक्टर है तो a इक्वल हम क्या ले सकते हैं, 5m ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 5k। अब 5 के लिए हमने लेट a इक्वल 5k, अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पर a की जगह 5k लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 5k का होल स्क्वायर होने से इधर हो जाएगा 5b स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, 5k इंटू 5k इक्वल 5b स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल में क्या बचेगा 5 इंटू k। यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। और सिमिलरली जैसे यहाँ पर बोला था ऐसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। अगर 5b स्क्वायर का फैक्टर है तो 5b का भी एक फैक्टर होगा। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कंक्लूड करते हैं और हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, दोनों का फैक्टर है। तो यहाँ से एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ कि एक तरफ तो 5a और b को प्राइम है, उनका फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों का कॉमन फैक्टर होता है 5। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स a एंड b आर नॉट को प्राइम। तो a और b को प्राइम नहीं है, और a और b को प्राइम नहीं है तो फिर a अपॉन b भी रेशनल नहीं है, तो a अपॉन b इज नॉट रेशनल। और अगर ये रेशनल नहीं है तो रूट 5 भी रेशनल नहीं है, तो देयरफॉर रूट 5 इज नॉट, अगर a अपॉन b रेशनल नहीं है तो रूट 5 इज नॉट रेशनल, और हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर रूट 5 रेशनल नहीं है तो ये एक इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मैं आपके पास नोट भेजूंगा, आप उसको रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।